एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। और ये है होली स्पेशल ब्लॉग। तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी होली। आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से हैप्पी होली। और यहाँ पे मैं लेके आई थी कलर वगैरह, तो वही मैं देख रही थी क्या क्या मेरे हस्बैंड लिए हुए थे। और सब वो अपने से देख कर के लिए हुए थे, तो वही मैं दिखा रही थी अपनी नानी और बहन को कि क्या क्या हम लोग लाए हैं होली के लिए। क्योंकि इस बार हम लोग होली में 4 जन थे, तो हम लोगों को काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी इंजॉय भी किए। फिर भी हमारे पास जो गुलाल था, इतना सारा गुलाल लाने के बावजूद भी हमारा गुलाल कम पड़ गया था। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए। सब कुछ हम लोगों ने ले लिया था, तो यहाँ पे मैं दिखा रही थी। उसके बाद ये ब्लॉग था सेमत का दिन का, जिस दिन एक दिन पहले जो होलिका दहन होता है उसके दिन का। तो वहाँ पे मैं बना रही थी कढ़ी बड़ी, क्योंकि हमारे घर बनता है आज पकौड़ी बनता है, कढ़ी बड़ी बनता है, चावल सब्जी सब कुछ बनता है। पुआ तो होली के दिन ही बनता है, पर उसके एक दिन पहले कढ़ी पकौड़ा बनता है। तो आज के दिन मेरे जो भाभी हैं, यानी मेरे जेठानी और भाई जी, तो वो लोग हमारे यहाँ इनवाइटेड थे। हम लोगों ने इनवाइट करा था। हम लोग हर साल ऐसे ही होता है, एक दिन पहले या तो हम चले जाएंगे या वो लोग आ जाएंगे। तो इस बार हमारे घर लोग ज़्यादा थे, तो मैंने सोचा कि हाँ बुला ही लेते हैं, यहीं पे बन जाएगा। तो इसीलिए मैं फटाफट 5 बजे से ही काम लगा दी थी शाम को। और मैं बना रही थी कढ़ी। और कढ़ी में डालने के लिए पकौड़ा मैंने बना के रख लिया था तल के। और कढ़ी के लिए मैं यहाँ पे तैयारी कर रही थी, मसाला वगैरह ऐड कर रही थी। वैसे तो कढ़ी सब कोई अलग अलग बनाता है अपने अपने हिसाब से, पर मैं जो बनाती हूँ ना, मैं मसाले ऐड करके थोड़ा थोड़ा बनाती हूँ। दही को और बेसन को मिक्स करके मैं उसका बैटर तैयार करके फिर मैं उसको फ़ोरन में रख देती हूँ। इस तरीके से दही फटा सा नहीं दिखता है, और हमें ऐसे ही अच्छा लगता है। हालांकि सब किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन ऐसे दही ऊपर ऊपर फटा सा दिखता है ना, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता, देखने में भी अच्छा नहीं लगता। और किचन काफ़ी बिखरा हुआ है, क्योंकि जब ज़्यादा खाना बनाओ ना तो किचन पूरा बिखर जाता है। उतना बड़ा किचन तो नहीं है, और बर्तन वगैरह भी सब कुछ रखने के लिए हो जाते हैं, तो पूरा भर गया था एकदम से किचन। मैं तो पूरा 1:30 बजे रात तक काम करी, तब जाके मेरा काम ख़त्म हुआ रात को। तो यहाँ पे कढ़ी वड़ी मेरा तैयार हो गया था, और सब्ज़ी मैं बना के रख ली थी। और कढ़ी बनाने के बाद मैं चावल रखी थी, और फिर उसके बाद मैं बनाई थी पकौड़ा। उसके बाद यहाँ पे मेरा कढ़ी डल गया था कढ़ाई में, और इसमें मैं थोड़ा थोड़ा मसाला ऐड कर दी थी जब फ़ोरन में ही। वैसे क्या होता है ना, काफ़ी अच्छा लगता है। वैसे ज़्यादा खट्टा कढ़ी मुझे नहीं पसंद है, क्योंकि मीठा मीठा ही मुझे अच्छा लगता है। और दही जो अलग अलग होता है वो भी मुझे नहीं पसंद है। वैसे सबका बनाने का तरीका तो मैंने बताया ही था कि अलग अलग होता है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है खाने में कढ़ी। और जो उसमें का पकौड़ा होता है ना, वो मुझसे आज तक गोल गोल तो बना ही नहीं, क्योंकि मैं कभी कढ़ी वगैरह बनाई ही नहीं हूँ। पहले शादी के पहले मैं बनाती नहीं थी, मेरी दादी माँ बनाती थी। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पूरा गले में अबीर लगा हुआ है। मैं किसी से बात कर रही थी, तब तक मेरे पति देव ने पीछे से हमला कर दिया, और उन्होंने काफ़ी अबीर लगा दिया मेरे ऊपर। तो हमारा होली भी चल रहा था इधर पीछे, और इधर मेरा खाना भी बन रहा था। और मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि मेरा मन ना बेचैन हो जाता है कि मैं क्या बनाऊँ क्या करूँ। और इधर होली भी शुरू हो जाता है, तो मैं इससे ना चिड़चिड़ा जाती हूँ थोड़ा सा, कि या तो मेरा खाना बन जाता फिर आप लोग होली खेल लो, नहीं तो पहले होली ही खेल लो, फिर बाद में खाना बन जाएगा। पर लेट तो हो रहा था रात को, सब आने वाले थे खाने के लिए, तो फिर हम लेट हो जाते। अगर कोई आता है खाना नहीं बना रहता तो अच्छा नहीं लगता है। और पीहू को स्प्रे वाला कलर मिल गया है। उसको लग रहा है कि जिसके चेहरे पे पिंपल होगा उसी को लगाया जाता है स्प्रे वाला कलर, तो वो वैसे ही लगा रही है सबको घूम घूम के। यहाँ पे मेरा चावल तैयार हो गया था। सब्ज़ी तो मैंने पहले ही बना दिया था, और उसके बाद कढ़ी भी मेरा तैयार हो गया था।
और उसके बाद मैं बना रही थी प्याज का जो होता है पकौड़ा, वो प्याज का पकौड़ा मैं बना रही थी। और भाई जी सब लोग आ गए थे क्योंकि यहाँ पे पीहू और बाबू दोनों खेल रहे थे। और फिर मैं उसके बाद मैंने दही बड़ा का भी तैयारी शुरू कर दिया था, क्योंकि सुबह में पुआ वगैरह बनाना था तो उसमें मुझे टाइम नहीं मिलता कि मैं दही बड़ा बनाती, क्योंकि मुझे ज़्यादा बनाना था। और इसीलिए मैं उस एक तरफ उसको तलते जा रही थी, बनाते जा रही थी। और अपने दूसरे तरफ मैं खाना भी बना रही थी। खाना मेरा बन गया था, अभी कोई खाने के लिए तैयार नहीं था, तब तक मैं तल रही थी। फिर यहाँ सब कोई बैठ के अच्छा से खाना खाया। और खाना खाने के बाद भाभी यहाँ पे पकौड़ा और खाना खाने बैठा था लोग, तो गर्मा गर्म पकौड़ी बन रहा था और भाभी मेरी यहाँ पे बना रही थी। जब वो आ जाती है तो वो अपना थोड़ा बहुत संभाल लेती हैं, तो मैं इधर का काम खाना वगैरह दे देती हूँ। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे का ये ब्लॉग है। हमारा होली सुबह से ही शुरू हो गया था। और यहाँ पति देव के पैकेट में था जो गांव का कलर होता है ना, पैकेट वाली, वो कलर मेरी सासू माँ लाई थी आलते की जगह पे लगाने के लिए पैर वगैरह में। वो कलर जो पक्का कलर होता है वो यहाँ हमारे यहाँ मिलता ही नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ दिल्ली में तो बिल्कुल भी वो कलर नहीं मिलता। तो वो कलर छुपाए हुए थे और मैं उनसे छीन रही थी। और मेरा खाना यहाँ पे पुआ वगैरह मैं बना ली थी, पूजा वगैरह भी मैं कर ली थी सुबह सुबह नहा धोवा के। उसके बाद से और जो रात में मैंने पहना हुआ था ना, वो मैं रात में ही खोल दी थी, क्योंकि जब भाभी लोग आया था लोग तो मैं कुर्ती पहन ली थी कि हम लोग होली खेलेंगे तो ख़राब हो जाएगा। लेकिन उस टाइम होली नहीं हुआ, रात ज़्यादा हो गया था और सब थक गए थे ना, तो होली हुआ नहीं। तो फिर मैं वो कुर्ती खोल के रख दी थी। मैं नेक्स्ट डे वही पहन ली थी नहा वहा के। तो यहाँ पे अब होली मेरा हमारा तो शुरू हो गया था। और ये नानी है तो मैंने सोचा पहले नानी को लगाना ज़रूरी है, क्योंकि नानी बड़ी हैं और हमारी माँ की माँ है, तो इसलिए पहले नानी से ही हम लोगों ने शुरू करा। और ये जो कलर है पैकेट वाला गांव का, ये इतना पक्का है कि 3 दिन 4 दिन तक तो छूटेगा ही नहीं। और यहाँ पे मैं अभी लगा दे रही हूँ। खाना भी हमारा उधर बन रहा था, लेकिन सब्र नहीं था किसी को, क्योंकि बाहर से सब बलून मार रहे थे, फेंक रहे थे और हम लोग अंदर गीले हो रहे थे। मैं दरवाज़ा बंद कर दी थी। फिर हम लोगों का खाना हो गया और उसके बाद हम आ गए छत पे। और भाभी ये हमारी मकान मालकिन है, उनकी ननद भी आई थी, नंदोसी भी आए थे, भगना भगनी सब कोई आया हुआ था। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग था और उनकी दोनों बेटियाँ थी, मैं थी, फिर मेरी बहन भी थी। तो ये सब हमारे घर के ही सारे फैमिली मेम्बर ही इतने सारे हैं कि हम कहीं जा ही नहीं पाए, किसी और से क्या होली खेलेंगे, इतने ज़्यादा। हमें तो जब से मैं यहाँ आई हूँ ना, यहाँ पे हमें होली में बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि इस तरह की का होली गांव में भी हम नहीं खेल पाते। अगर हम ससुराल में भी रहते तो वहाँ पे इस तरीके से खुल के होली हम नहीं खेल पाएंगे। और यहाँ पे है कि जो सब कुछ, क्योंकि गांव में ना जल्दी आजकल ऐसा हो गया माहौल कि गांव में जल्दी कोई होली खेलना ही नहीं चाहता कि कलर लगेगा या गीले हो जाएंगे या ठंड लगेगा। पर यहाँ वैसा नहीं है। भाभी है तब तक, अगर ये अपने घर चली गई नए वाले में तो फिर हमारा होली भी थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा क्योंकि ये लोग होली खेलते भी हैं और अच्छा भी लगता है। यहाँ 2 कैप खरीद के आया था, तो यहाँ हम लोग बने थे। ये वो था मुर्गा वाला टोपी था, तो यहाँ दोनों अब सबको बनाया जा रहा था पति पत्नी को और यहाँ सब टूट पड़े थे बिल्कुल भी, और बहुत ही अच्छा लगा था। मेरा तो ईयरिंग ही गिर गया था, फिर मिल गया क्योंकि नीचे नहीं गिरा था, कंधे पे ही अटका हुआ था। और काफ़ी मज़ा आया इस बार होली में। वैसे होली में तो 2 साल से 3 साल से हम लोग यहाँ हैं और 3 साल से ही काफ़ी अच्छा होली हो जाता है हमारा। यहाँ से खेलने के बाद हम चले गए थे नीचे। नीचे हमारा जो रोड है वो बन गया है, जो गली का रोड है वो काफ़ी अच्छे से बन गया था। भाभी तो पूरा नीचे पटक के होली खेलती हैं, क्योंकि वो नीचे पूरा फैला देती हैं। और उसके बाद
1-2 घंटे तक हमारा होली चला। भाभी का होली ही ख़त्म नहीं होता है और भैया का भी नहीं, क्योंकि ये लोग एंजॉय करते हैं तो साथ साथ सारे बच्चे और हम लोग भी एंजॉय करते हैं। अगर ये लोग नहीं खेलते तो फिर हम भी इतना नहीं खेल पाते, थोड़ा बहुत अपने में ही खेल लेते। और हम लगातार नीचे से कलर वगैरह सब लेके आ रहे थे। और सबसे अच्छी बात थी ना इस बार कि गली में जो नीचे का रोड है वो हमारा बन चुका है, तो सारी औरतें नीचे ही आ गई थी और सारे इतना अच्छे से होली खेले थे। गाना वगैरह भी चल रहा था, डांस भी चल रहा था और सब ने डांस भी किया और सब ने होली अच्छे से भी खेला। नीचे सबसे अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे सब इकट्ठा हो गए थे पूरे मोहल्ले में। पूरे यहाँ पे जितने लेडीज़ लोग था, जेंट्स लोग नहीं था, वो लोग नहीं थे और जो थे भी वो अपने घर में से ही देख रहे थे। लेकिन यहाँ पे लड़कियाँ सब जो थी और जितनी भी जेंट्स लेडीज़ लोग था वो सब खेल रहे थे होली। तो यहाँ काफ़ी मज़ा आया, बहुत ही अच्छा लगा, डांस वगैरह सब कुछ हुआ, आप लोग को दिख ही रहा। वैसे गाना चल रहा था तो मैंने ओरिजिनल साउंड नहीं लगाया कि कॉपीराइट आ जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ही मज़ा आया क्योंकि इस बार सब इकट्ठे होली खेले। और उसके बाद शाम में आ गए हम भाभी के घर और यहाँ भाई जी को भाभी ने दे दिया था बजाने के लिए। गाना बज रहा था तो ढोलक तो था नहीं हमारे पास, तो वही कटरा पे ही बज रहा था और सब अपने अपने फ़ोन में व्यस्त थे क्योंकि सब थक गए थे होली खेल खेल के। और मैं यहाँ छुटकी को लेके बैठी हुई थी इसको मैं जाती हूँ तो ये हमारे पास ही रहती है। फिर शुरू हुआ यहाँ देवर भाभी की होली, क्योंकि ये लोग एक दिन पहले रंग नहीं खेल पाए थे, लेट हो गया था, काफ़ी रात हो गया था, तो खाना वगैरह खा के आ गए। और दिन में थोड़ा सा दूर है तो दिन में हम जा नहीं पाएंगे क्योंकि बच्चे बलून से बहुत ही ज़्यादा मारते हैं। तो शाम को हम लोग निकले थे। उसके बाद जो इन लोगों का अबीर से ही होली हुआ, सारा नहाया धोया बेकार हो गया। और जब ये शुरू कर दी ना तब ये मानने वाले कहाँ थे। तो फिर ये दोनों जम के पूरा बाल वगैरह पूरा खेले और पूरा बाल ख़राब कर दिया इन्होंने भाभी का। उसके बाद सब एक एक करके सबको लगाए। काफ़ी अच्छा लगता है, हमारी जो फैमिली है ना वो हम लोग एक दूसरे के साथ यहाँ पे हैं, तो हमें इस चीज़ में ये अच्छा लगता है कि चलो हम एक जगह हैं तो हम हर फंक्शन में आसपास रहते हैं तो मिल लेते हैं, आते जाते रहते हैं। ये काफ़ी अच्छी बात है, नहीं तो ऐसा हो जाता अगर कोई नहीं रहता तो फिर अच्छा नहीं लगता। हम एक दूसरे के साथ ही खेल लेते हैं, मना लेते हैं, तो ये हमें बहुत ही अच्छी लगी। और यहाँ पे भाई जी का अबीर से ही फेशियल हो रहा था क्योंकि एक दूसरे को ये ऐसा लगा रहे थे, 1 इंच जगह भी नहीं छोड़ रहे थे फेस में लगाने का। फिर मैंने लगाया भाभी को, तो मैं भी जमकर लगाई क्योंकि मैं भी होली नहीं खेली थी इनसे। और कलर के टाइम हम लोग नहीं आ पाते हैं क्योंकि उस टाइम आना पॉसिबल ही नहीं हो पाता है, शाम में ही आप निकल सकते हैं। तो वो होली जो था वो होली यहीं पे मन गया।